हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय आस्था। आज हम 2025 सीबीएसई बोर्ड का मैथ्स का स्टैंडर्ड पेपर के 1 मार्क वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस मेरी प्रीवियस वीडियो में हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। अब हमें चारों स्टेटमेंट में से ट्रू स्टेटमेंट दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन है साइन 20 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन 70 डिग्री। हमें पता है साइन 0 डिग्री पे वैल्यू 0 होती है, साइन 90 पे वैल्यू 1 होती है। मीन्स साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जब थीटा इंक्रीज होता है। और यहाँ पे क्या गिवन है, दैट मीन्स साइन 70 शुड बी ग्रेटर देन साइन 20 डिग्री। तो दैट यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी हो गई इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट पे अब हम जाते हैं। यहाँ पे हमें साइन गिवन है एंड कॉस गिवन है। तो पहले हम क्या करेंगे, कॉस को साइन थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ से आएगा हमारा साइन 20 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 70 डिग्री। अब दोनों साइन में है। अब हमें ये पता है साइन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है जब थीटा इंक्रीज होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी साइन 70 डिग्री दैट इज कॉस 20 डिग्री शुड बी ग्रेटर देन साइन 20 डिग्री, बट यहाँ पे इसका ऑपोजिट गिवन है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट आती है हमारी, कॉस 20 डिग्री इज ग्रेटर देन कॉस 70 डिग्री। अब हमें ये पता है कॉस 0 डिग्री पे कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है एंड कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 है। अब कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी जब थीटा इंक्रीज होगा। दैट मीन्स कॉस 20 डिग्री विल बी ग्रेटर देन कॉस 70 डिग्री, क्योंकि कॉस 20 पे वैल्यू ज़्यादा आएगी एज कंपेयर टू कॉस 70 डिग्री। तो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज आर करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, अ 30 मीटर लॉन्ग रोप इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल टू द ग्राउंड। If the rope makes an angle of 60 degree with the ground, the height of the pole is। हमें यहाँ गिवन है एक पोल है एंड यहाँ ग्राउंड है, उससे पोल से एक ग्राउंड तक एक रोप को टाई किया गया है एंड उसकी रोप की लेंथ है हमारे पास 30 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक है हमारे पास 30 मीटर। ओके, इफ़ द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है विद द ग्राउंड। ओके, द हाइट ऑफ द पोल इज, हमें पोल की हाइट को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आएगा हमारे पास साइन, यहाँ साइन लगाएंगे हम, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हमारे पास परपेंडिकुलर पे क्या है, पोल है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारे पास 30 एंड साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। सो यहाँ से हमारे पास आएगा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू √3/2 इंटू 30, दैट विल बी 15√3 मीटर्स। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 15√3 मीटर। क्वेश्चन 13 है हमारे पास, इफ मीन एंड मोड ऑफ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 10 एंड 13 रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ मीडियन इज। हमें मीन और मोड गिवन है, हमें मीडियन की वैल्यू निकालनी है। हमें ये पता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यहाँ पे हम मोड की वैल्यू रखेंगे 13 जो कि हमें गिवन है। यहाँ से हमें 3 इंटू मीडियन माइनस 2, मीन की वैल्यू भी हमें गिवन है दैट इज 10।
तो यहाँ से हमारे पास आया 33 इज इक्वल टू 3 मीडियन। सो यहाँ से हमारे पास मीडियन की वैल्यू आएगी 33/3। सो मीडियन इज 11। सो यहाँ से हमारा सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल एट पी। ओके, इफ लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ द इनर सर्कल, ओके, इज इक्वल टू 2r, देन द डायामीटर ऑफ द लार्जर सर्कल हमें फाइंड आउट करना है। तो हम पहले लिखेंगे OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB, therefore लेंथ हमें गिवन है, लेंथ ऑफ AB इज 2r। सो AP, यहाँ से AP इज इक्वल टू PB हो गया हमारे पास r, क्योंकि AB है 2r। सो यहाँ से हमारे पास OP जो कि रेडियस है इनर सर्कल का, वो भी है हमारे पास r। OP है r इन ट्राइंगल OPA, इन ट्राइंगल OPA। OA स्क्वेयर इज इक्वल टू OP स्क्वेयर प्लस AP स्क्वेयर। क्यों? क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे क्या होगा, OA स्क्वेयर इज इक्वल टू OP है हमारे पास r, AP है हमारे पास r, सो r स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर। सो यहाँ से आया OA की वैल्यू आ रही है हमारे पास यहाँ से 2r स्क्वेयर का अंडर रूट। सो OA आया हमारे पास √2r। अब OA हमारे पास है √2r, बट हमें डायामीटर निकालना है लार्जर सर्कल का। तो हमारे पास आया डायामीटर ऑफ लार्जर सर्कल इज 2 into √2r, that is 2√2r। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2√2r। क्वेश्चन 15 है हमारे पास, ऑन द टॉप फेस ऑफ द वुडन क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस of radius 0.35 centimeter are to be formed by taking out the wood. The maximum number of depressions that can be formed is, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें डिप्रेशन निकालने हैं टॉप फेस ऑफ द वुडन क्यूब से। तो टॉप फेस ऑफ अ वुडन क्यूब एक स्क्वायर की शेप में होगा, एंड जब हम उसमें से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस निकालेंगे तो टॉप फेस पे हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एक सर्कल की फॉर्म में दिखेंगे। तो हम इससे कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे नंबर ऑफ डिप्रेशंस कितने होंगे हमारे पास। यहाँ पे पहले हमारे पास हम करेंगे 7 into 7, दैट इज साइड स्क्वायर, क्योंकि टॉप फेस ऑफ अ क्यूब इज अ स्क्वायर, डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर, क्योंकि वो किसकी हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस का जो टॉप पार्ट है वो एक सर्कुलर शेप में है। तो हम दोनों के एरियाज को डिवाइड कर देंगे, क्यूब का एरिया डिवाइडेड बाय सर्कल का एरिया। तो यहाँ से अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे 7/22 दैट इज 100/35, 135। So this will हमारे पास यहाँ आएगा 1400/11। जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 127.27 अप्रॉक्स। और यहाँ पे हमें आंसर में पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिप्रेशंस। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिप्रेशंस जो हैं
वो हैं, हमें ऑप्शंस गिवन है 400, 100, 20 एंड 10. सो 127 हमारे सबसे नियर है 100 के, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिप्रेशंस विल बी 100. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16 है, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल द. जब हमें मीडियन कैलकुलेट करना होता है हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लासेस प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास तक की लेते हैं. देयरफॉर ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 17 है हमारे पास, अ पैरेललोग्राम हैविंग वन ऑफ इट्स साइड्स 5 सेंटीमीटर सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल. द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज. अगर कोई पैरेललोग्राम एक सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, तो वो पैरेललोग्राम रोम्बस होगा. सो हमें इसे रोम्बस कंसिडर करके ये बताना है कि उसकी एक साइड हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है. तो उस पैरेललोग्राम दैट जो कि रोम्बस है इस क्वेश्चन में, उसका पेरीमीटर क्या होगा. सो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम is equal to 4 into side. That will be 4 into 5, 20 centimeters. So option A is our correct answer. Question number 18 है, E and F are points on the side AB and AC respectively of a triangle ABC such that AE upon EB is equal to AF upon FC is equal to 1 by 2. So which of the following relation is 2? अब हमें पता है AE upon EB. AE upon EB is 1 by 2 is given. So AE upon AB होगा हमारे पास AE upon AB. AE upon AB will be 1 by 3. So यहाँ से क्या implies होगा, EF upon BC is also 1 by 3 using similarity, as triangle AEF is similar to triangle ABC. और यहाँ से रिलेशन बन जाएगा BC इज इक्वल टू 3EF. हमें यही रिलेशन बताना है, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. डायरेक्शंस हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 के लिए. So in question number 19 and 20, a statement assertion A is followed by a statement of reason R. Choose the correct option. A option हम कब choose करेंगे, if both assertion A and reason R are true, both statements are true and reason is correct explanation of assertion A. B हम जब कब use करेंगे, both assertion and reason are true but reason R is not the correct explanation of assertion A. C हम यूज़ करेंगे assertion A is true but reason R is false. and D हम कब यूज़ करेंगे, जब assertion A is false but reason R is true. So question number 19 देखते हैं. assertion A हमें given है, a line drawn perpendicular to the tangent at the point of contact passes through the center of the circle. ये हमने पढ़ा हुआ है, that is this statement is true. and reason हमें यहाँ पे given है, lengths of tangents drawn from external point of to a circle are equal. This statement is also correct. so दोनों statement correct हैं, but reason जो है यहाँ पे वो इस assertion का explanation नहीं है and ये दोनों interlinked नहीं है. तो यहाँ पे हमारा correct option होगा option B. option B क्या कह रहा है हमारे को, यहाँ पे option B कह रहा है कि बोथ assertion A and reason R are true. दोनों true हैं statements but reason R is not the correct explanation of assertion
ए। सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है रीज़न में जो गिवन है, इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा असर्शन ए 4 raised to the power n ends with digit 0 for some natural number n and reason r हमें given है for a number x having 2 and 5 as its prime factors x raised to the power n always ends with digit 0 for every natural number n। चलिए पहले सॉल्व करते हैं हम। फर्स्ट हमें असर्शन सॉल्व करना है 4n ends with digit 0 for some natural number n, ठीक है। पहले हम लिखते हैं 4n। अब n हमारा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर हम 4 raised to the power 1 लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 4, ओके। अगर हम n कोई जगह 2 लिखते हैं तो 4 raised to the power 2 will be 16, ओके। जब हम n3 लिखेंगे तो 4 raised to the power 3 will be 64। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर n लेंगे तो ये कभी भी जो हमारा आंसर है ये कभी भी ज़ीरो पे एंड नहीं करेगा। वंस प्लेस पे यहाँ पे कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा, या तो 4 आएगा या 6 आएगा। दैट मीन्स आवर असर्शन इज़ रॉन्ग, क्योंकि असर्शन में आ रहा है कि हमेशा ये एंड करेगा डिजिट 0 से। सो ये डिजिट 0 पे कभी एंड नहीं करेगा एक्चुअल में, तो इसलिए हमारे यहाँ पे असर्शन जो है असर्शन ए इज़ फॉल्स। अब हम रीज़न को चेक करते हैं। एज पहले हम यही देखेंगे, एज इट विल नेवर एंड विद डिजिट 0। अब हमारी बारी आती है रीज़न की। सो रीज़न आर में हमें गिवन है कि एक नंबर x है जिसके प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 5 हैं। अगर किसी नंबर x के प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 5 है तो नंबर क्या हुआ, 10 हुआ, 2 इंटू 5। एंड x की जगह तो हमने 2 इंटू 5 लिख दिया फॉर अ नंबर x, लेकिन x n की पावर उसके बाद हमें कह रहे हैं कि x रेज टू द पावर n ऑलवेज एंड्स विथ डिजिट 0 फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। अगर हम 10 रेज टू द पावर n लिखते हैं, अब n को हम पुट करेंगे 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, एंड अगर हम 1 पुट करेंगे तो आएगा 10 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 10, ओके। अगर हम 10n को 2 पुट करेंगे तो 10 रेज टू द पावर 2 यहाँ पे आएगा 100। n की जगह हम 3 पुट करेंगे तो 10 रेज टू द पावर 3 आएगा 1000। सो इट विल ऑलवेज एंड विद द डिजिट 0। सो it will always end with digit 0। सो यहाँ पे क्या हुआ, दैट मीन्स, और इधर रीज़न में भी हमें गिवन है x having 2 and 5 as its prime factor, x and always end with digit 0 for natural number n। So this reason R is true। तो इसमें हमारे पास assertion false है एंड रीज़न ट्रू है, तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज assertion A is false but reason R is true। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे इसका आंसर इज ऑप्शन D is the correct answer। So thanks for watching this video। Please do like, share and subscribe my channel Maths by Asta। Thank you।